Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gunchubudra, Zone, Rangi. Today I am going to deliver topic on conservation of plants and animals, class 8th, subject science. बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को महफूज रखना है अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो इन चीजों का मजा ले सके. बच्चों, टॉपिक पर जाने से पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक को आसान करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ओवरव्यू टॉपिक्स. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि हमें इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी और मजा भी आएगा. बच्चों, ओवरऑल टॉपिक्स इसमें क्या आते हैं? डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, consequence of deforestation, conservation of forest and wildlife species and types, biosphere, red data book, migration. बच्चों, ये थे ओवरऑल व्यूज इस टॉपिक की. हम कहेंगे ये बेस से इसके, इन्हीं को हमें एक एक करके पढ़ना है. आज का जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ दो टॉपिक्स पर. यहाँ पर वो ऊपर वाले दो जो है ना, इन्हीं पर आज हम बच्चों इस पर बात करेंगे कि देखेंगे क्या है. पहली बात हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट पर. फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों? फॉरेस्ट हम कहते हैं ए फॉरेस्ट इज ए एरिया डोमिनेटेड बाय ट्रीज. अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बनाएंगे, यहाँ पर देखते हैं हम जंगल. इन अदर वर्ड्स अगर हम कहेंगे ए नेचुरल हैबिटेशन ऑफ ट्रीज, जो कुदरती तौर पर उगती है. इसमें इंसान का कोई भी दखल नहीं होता है. ये कुदरती अमल के जरिए होता है कि जंगल उगते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ नेचर में होता है ये. इसके बाद बात करेंगे, अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे इंडिया की, इंडिया के कितने एरिया पर फॉरेस्ट्स है. यहाँ पर देखते हैं हम इंडिया के 23.3% लैंड पर हम जंगल देखते हैं. जो बच्चे एक जमाने में इससे बहुत ज्यादा थे, लेकिन कटऑफ की वजह से वो इस परसेंटेज पर आ गए. अब बात करेंगे हम, ये था इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट किनको कहते हैं? नेचुरल हैबिटेशन ऑफ वेजिटेशन. बच्चों, अब जो हम बात करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पर. देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, इनकी क्या अहमियत है इंसान के लिए या दुनिया के लिए, इनकी क्या अहमियत है. बच्चों, इससे पहले कि इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, पहले थोड़ा बहुत फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे ये क्या है. फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट आर आवर नेचुरल रिसोर्स. ये नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है. फॉरेस्ट जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है. फॉरेस्ट जो है ये हमारी ग्रीन वेल्थ है, सब्ज दौलत है हमारी जंगल. फॉरेस्ट जो है ये हमारी नेशनल हेरिटेज है, कौमी सरमाया है. अब देखेंगे इंपॉर्टेंस. बाय फॉलोइंग दिस फॉरेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. किन किन रास्तों से हम देखेंगे, किस किस चीज के जरिए से हम ये देखेंगे कि जंगल हमारे लिए जरूरी है. बच्चों, आप देखेंगे फॉरेस्ट्स गिव अस टिम्बर. पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी है. फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर. बच्चों, जो जंगल है ये हमें देते हैं लकड़ी, जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, होटल्स में इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस में, हर एक चीज में हम टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं. इससे हमारे मकान, होटल ये खूबसूरत लगते हैं. ये लकड़ी जो है ये जंगल से आती है. जैसे कि हम देवदार देखते हैं, उससे हम अपने मकानों में इस्तेमाल करते हैं. ये लकड़ी जो है ये जंगल से ही आती है. ये था पहला पॉइंट. इसके बाद अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट्स गिव अस वुड. टिम्बर के बाद फॉरेस्ट हमें लकड़ी देती है जलाने के लिए, एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में. इसे हम जानते हैं बच्चों कि हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं. विंटर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं. इससे हम हीट भी हासिल करते हैं और इससे हम खाना भी पकाते हैं. ये लकड़ी जो है बेशुमार, ये भी हमारी जंगलों का ही तोहफा है बच्चों. इसके बाद तीसरा पॉइंट, फॉरेस्ट्स
या अदर वर्ड्स में फॉरेस्ट गिव अस ग्रास, ये हमें ग्रास देते हैं जो हम अपने कैटल्स को खिलाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जंगल भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, कि हमारे इंडिया जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर डेयरी का है। हम अपने मवेशियों को जंगलों में ही पालते हैं क्योंकि जंगलों में बहुत ज़्यादा घास भी उगती है। ये हमें घास देती है जिससे हम अपना जो दूसरा फोडर होता है हमारा हमारे कैटल्स के लिए वो हम बचाते हैं। जंगलों का इस्तेमाल हम घास के तौर पर भी हम करते हैं अपने जानवरों के लिए। इसके बाद forests provide us raw material। बच्चों जंगल जो है ये हमें खाम माल देती है हमारी इंडस्ट्रीज को। जैसे कि हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों पेपर हमें जंगलों से ही मिलता है, या इसके बाद लेटेक्स गम ये भी हम जंगलों से लाते हैं जो हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। गरज ये कि जंगल हमें बेशुमार रॉ मटेरियल हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को देता है जिससे हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री चलते हैं। ये रॉ मटेरियल भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम जंगलों से हासिल करते हैं। फॉरेस्ट्स, इसके बाद फॉरेस्ट्स प्ले ए मेजर रोल। फॉरेस्ट जो है वो मेजर रोल करते हैं इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट जो है मेजर रोल करते हैं हमारे माहौल को साफ करने में। जंगलों का एक बहुत ही बड़ा रोल है, हमारे माहौल को साफ करने में जंगलों की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसके बाद फॉरेस्ट्स चेक द सॉइल इरोजन। बच्चों जमीनी कटाव बहुत ज्यादा होता है, आए दिन हम देखते हैं पेपर्स में न्यूज में कि जमीनी कटाव होता है। जंगल जो है ये जमीनी कटाव रोकते हैं। सॉइल इरोजन किसको कहते हैं बच्चों? रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कटाव जो होता है दरिया पहाड़ों से निकलते हैं, वहां जब जंगल ज्यादा होते हैं तो वो कटाव रुकता है, इन्हीं फॉरेस्ट से रुकता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंस है जंगलों की कि ये जमीनी कटाव को रोकते हैं। फॉरेस्ट इसके बाद क्या करते हैं? फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ए सेफ होम टू आवर वाइल्ड एनिमल्स। हमारे जंगली जानवर जो है वो महफूज जंगलों में ही है। अगर हमारे पास जंगल नहीं होते तो वो जंगली जानवर बस्तियों की तरह भी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो जंगली जानवरों का घर है, होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड ए सेफ होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों का घर है। जानवर जो है ये हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हमारी जमीन पर ये इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। ये जंगली जानवर जो दुनिया में बहुत ज्यादा है ये कहां पर रहते हैं बच्चों? ये इन्हीं जंगलों में रहते हैं। फॉरेस्ट्स enhance the quality of rainfall, quantity of rainfall। इन्हीं जंगलों से हमें बारिशें भी होती है। क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, जंगलों से ही हमें बारिशें भी होती है। बच्चों ये थी कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, इनसे हमें ये तासुर मिलता है कि जंगल कितने जरूरी है हमें हमारे लिए। नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। जहाँ भी जंगलों का कटाव होता है तो हमें वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जंगल मत काटो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल न होते तो हमारी दुनिया जो है ये ख़त्म हो सकती है। थैंक यू।